नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज से प्रदेश के लगभग 10,000 डॉक्टरों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आज सभी डॉक्टरों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि डीएससीपी, पुरानी पेंशन योजना बहाली, साथ ही पेंशन केयर जैसी मांगों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक किसी भी मांग को नहीं माना है। इसलिए प्रदेश के सभी डॉक्टर्स ने सुनिश्चित किया है कि 16 फरवरी 2 घंटे के लिए ओपीडी का बहिष्कार करेंगे और यदि 17 फरवरी तक भी सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो सभी डॉक्टर 17 फरवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर की इस हड़ताल में जूनियर डॉक्टर साथ साथ नर्स एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। अध्यक्ष मेडिकल टीचर एसोसिएशन मध्य प्रदेश। ये व्यवस्थाओं का प्रश्न है मध्य प्रदेश की, और क्या है कि एक नेता, एक अफसर को वही इलाज और वह सुविधा जो शासकीय खर्चे पे, शासन के टैक्स पेयर्स के, जनता के पैसे पे, जनता के खर्चे से, हवाई जहाज से विदेशों में जाकर, बड़े बड़े शहरों में जाके लेता है, वही इलाज जनता को क्यों नहीं यहाँ पे मिलना चाहिए? यह उसका वास्तविक अधिकार है। विदेशों में भी, बड़े बड़े देशों में भी, सब जगह जो स्वास्थ्य है वो सरकारें चलाती हैं। कहीं वहाँ पे प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं होते हैं, प्राइवेट अस्पताल नहीं होते हैं, लेकिन उनको वही उच्च स्तरीय सुविधाएं अपने शासकीय अस्पतालों में मिलती है। लेकिन इन्होंने वो उच्च स्तरीय सुविधाएं अपने बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में शासकीय पैसे पे खर्चे से अपने लिए सुनिश्चित कर ली है। लेकिन सरकार को जो स्वास्थ्य अस्पताल हैं उनकी कोई देखभाल नहीं है, ना व्यवस्थाएं हैं, सारे संसाधनों की कमी है, और इसी वजह से वो जनता को वह उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, और वह एक जानवरों की तरह अस्पताल में अपना इलाज हो रहा है। उसका ना चिकित्सक जिस तरीके से उसको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देनी चाहिए, वह व्यवस्थाएं भी अपने इतनी कमियां, इतना पीड़ित है हमारा चिकित्सक कि इस पीड़ा भाव से वह अपनी सेवाएं दे ही नहीं पा रहा है। एक कर्मचारी जैसा एक मैकेनिकल मशीन हो गया है, उसके अंदर मानवीयता छोड़ ही नहीं रहे हैं, मतलब क्योंकि उसके साथ मानवीय व्यवहार भी चिकित्सक के साथ नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ, संयोजक स्वशासी शासकीय चिकित्सक महासंघ। जैसा कि आपने राकेश जी से सुना है, अभी ये आंदोलन की शुरुआत है। ये काली पट्टियाँ हम लोगों ने अपनी बाह पे बांधी है ताकि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जिनकी आंखों पे काली पट्टियाँ बंधी हुई हैं वो उतारें और जनता की भावना को समझे, जनता को परेशानी से बचाएं और तुरंत हम लोगों से चर्चा करें। और ऐसी कोई मांगे नहीं हैं जो उनके द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती। ज़्यादातर पूरी मांगें व्यवस्था सुधार को लेके हैं, और जो चिकित्सकों की या जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है जिसके कारण जनता परेशान हो रही है, उन चीज़ों को लेके हैं। यदि चिकित्सक विभाग में उनके कैरियर के लिए निश्चित प्रोग्रेशन के अवसर होंगे तो विभाग में आएंगे। और शासन द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि हमारे द्वारा पीएससी निकाली जा रही है, चिकित्सक नहीं आ रहे हैं, गाँव में नहीं जा रहे हैं, तो उनको भी अपना आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उन्होंने निर्मित की हैं कि चिकित्सक आपके सिस्टम में आना नहीं चाहते। तो आज तो शुरुआत है, और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हमारे अधिकारी और जो हमारे जन नेता हैं वो लोग सुनेंगे और समय पे निर्णय लेंगे, जिससे कि जनता को किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थितियों का सामना न करना पड़े। जनता से भी पिछले 5 साल से जो लोग हम लगातार कोशिश कर रहे थे शासन के साथ अपनी बातचीत को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन 5 साल में आज तक हमारी किसी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। और 2019 में जब आप सभी ने देखा कि एक बहुत बड़ा यहाँ आंदोलन हुआ और चीफ सेक्रेटरी उस समय श्री मोहंती जी थे, और उन्होंने भी हमसे कहा कि 2 महीनों के अंदर बहुत सारी समस्याएं सॉल्व कर दी जाएंगी, पर आज तक ये हुई नहीं। और इसी का ये परिणाम है कि आज इतने लंबे समय के बाद हम लोग यहाँ पर आंदोलन की ओर अग्रसर हैं। मेरे साथ में आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के सभी विभागों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशंस, होम डिपार्टमेंट के चिकित्सक के प्रतिनिधि हैं, ईएसआई के डॉक्टर्स के प्रतिनिधि हैं, मेडिकल टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, और पूरे प्रदेश में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, ख़ासतौर से यूनाइटेड डॉक्टर फेडरेशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कई जगहों से हमको समर्थन प्राप्त हो चुका है। और ये लड़ाई जो है हमारी, ये है
मरीजों के लिए, चिकित्सीय छात्रों के लिए। और हम वो व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहे हैं कि आप पिछले 10 सालों से चिकित्सकों के पदों को नहीं भर पा रहे हैं, कृपया करके चिकित्सकों के पदों को भरिए, क्योंकि इसका सीधे तौर पर जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो गांव की, तहसील की, ज़िले की गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो तो अपना इलाज 5 स्टार अस्पतालों में करवा लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय जनता है, वो सरकारी अस्पतालों में आती है। और इस समय सरकारी अस्पतालों में आप देख रहे हैं कि 50% पदों पर जो हैं वो चिकित्सक नहीं हैं, चिकित्सकों के पद नहीं भरे जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इन चिकित्सकों के पदों को भर दीजिए। और दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि जितने प्रशासनिक अधिकारियों के जो हमारे ख़ास तौर से आप देखते हैं कि जो मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल ऑफिसर्स या जो हमारे डायरेक्टर हैं, वहाँ पर पूरे पदों पर प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि वो अपनी जगह को खाली करें और वहाँ पर जो चिकित्सक हैं, जिनको संपूर्ण चिकित्सीय व्यवस्था का ज्ञान है, जो ए से लेकर जेड तक जानते हैं, वो उन पदों पर आएँ। और जब तक वो इन पदों पर नहीं आएंगे, आप सभी ने देखा है कि देश के नीति आयोग ने मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य की दृष्टि से 17वां स्थान दिया हुआ है, जो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आ रहा है। हम चाहते हैं ये व्यवस्था बदले, और जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी, मध्य प्रदेश उन स्वास्थ्य की मानकों की दृष्टि से ऊपर नहीं आएगा। आदित्य सक्सेना, मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट से, होम डिपार्टमेंट की तरफ से मैं इन सभी लोगों के साथ, और हम सब लोग साथ इसीलिए हैं क्योंकि जो परेशानियों का सामना हम लोग बहुत विगत वर्षों से कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान नहीं हैं। परेशानी तो हमारी है, हमारे साथ साथ मरीजों को भी परेशानी मिल रही है, उनको भी उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसलिए आज एक मंच पर हम सब साथ हैं इस तरीके से, ताकि सभी लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें। और मुझे उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारी बात समझेगी और इसका शीघ्र निराकरण करेगी। धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।